हाय एवरीवन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला लेक्चर में जो है ना मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में हम लोग देखे थे। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिविटी सेल के बारे में कि कंडक्टिविटी सेल क्या होता है। तो देखो, कंडक्टिविटी सेल के पहले कंडक्टिविटी के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी सब्सटेंस या कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होता है वह कहलाता है कंडक्टिविटी। काफ़ी कुछ कंडक्टिविटी के बारे में देखें पीछे। अब कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए, माने किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए जो एपरेटस है या जो डिवाइस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। So the device which is used to measure the conductivity of the solution of an electrolytic cell of an electrolyte is called conductivity cell। कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी को मेजर करने का जो डिवाइस होता है वही कहलाता है कंडक्टिविटी सेल। कई प्रकार के कंडक्टिविटी सेल्स होते हैं, अलग अलग डिजाइंस के होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन और जो सिंपलेस्ट जनरली जो यूज किया जाता है कंडक्टिविटी सेल, उसी को जो है हम लोग यहाँ बनाए हैं। कंस्ट्रक्शन की यदि बात करें हम लोग तो सबसे पहले एक ग्लास वेसल होता है, कांच का बर्तन, और इस ग्लास वेसल में भरा हुआ रहता है इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन। जिस इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी मेजर करना है उसी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भरा हुआ है इस ग्लास वेसल में। फिर इस ग्लास वेसल में जो है ना दो प्लैटिनाइज्ड पीटी इलेक्ट्रोड्स लगाया जाता है। देखो, ये जो है प्लैटिनम का वायर है और ये प्लैटिनम वायर से नीचे ये प्लैटिनम का फॉइल है, प्लैटिनम का पतला सा परत, और इसके ऊपर ये कोट किया हुआ है, कवर किया हुआ है। जो कवर किया हुआ है किसका रहता है? फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम। माने एक प्लैटिनम का मान लो यदि कि ये जो है प्लैटिनम का फॉइल है तो फिर इसके ऊपर लेप चढ़ा दिया जाता है, लेयर रहता है, और वो लेयर भी किसका रहता है? तो प्लैटिनम का ही रहता है, पाउडर्ड फॉर्म में रहता है, पेस्ट बना करके उसका जो है इस पर लेयर ही क्या हो रहता है, उसी को हम लोग फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में दो प्लैटिनाइज्ड पीटी इलेक्ट्रोड्स डुबाया गया है। प्लैटिनाइज्ड पीटी इलेक्ट्रोड्स का मतलब लिखे हैं नीचे कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स कोटेड विथ फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम। कि प्लैटिनम के ही इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स माने एक प्रकार का रॉड टाइप का या फॉइल वगैरह समझ सकते हो, जो कि फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम से कोट किया हुआ रहता है। और ये जो प्लैटिनम का वायर है इसके ऊपर भी जो है सो ये कवर किया हुआ है, ग्लास का ही कवर रहता है जनरली ऐसे। और ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस को फिक्स रखने के लिए इबोनाइट कवर लगाया गया है, कचकड़ा टाइप का इबोनाइट कवर, ताकि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच डिस्टेंस जो है वो क्या रहे? फिक्स रहे। यहाँ मरकरी कांटेक्ट लगा हुआ है उसके अंदर। तो यही कंस्ट्रक्शन है कंडक्टिविटी सेल का कि एक ग्लास वेसल होता है, कांच का बर्तन, उसमें इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन जिसका कंडक्टिविटी मेजर करना है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में दो प्लैटिनाइज्ड पीटी इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मतलब प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड जो कवर किए हुए रहते हैं फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम से, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को फिक्स करने के लिए इबोनाइट कवर लगाया जाता है, जिसके चलते दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहे? फिक्स रहे। ये जो है इसका कंस्ट्रक्शन हुआ कंडक्टिविटी सेल का। अब देखो, हम लोगों को ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना इसका कंडक्टिविटी पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले ये जो दो इलेक्ट्रोड है इसको ऐसे समझोगे कि एक इलेक्ट्रोड ऐसे है, एक इलेक्ट्रोड ऐसे, और दोनों से वायर निकला हुआ है ऐसे, ये दो इलेक्ट्रोड है। तो दो इलेक्ट्रोड को यदि हम लोग अलग बनाना चाहें तो इस टाइप का फॉइल है ऐसा, इसको मिलाओगे यदि तो यहाँ से मिला दो, यहाँ से मिला दो, वैसे ही इसको यहाँ से मिलाओ और ये वाला यहाँ से मिला दो ऐसा। और इसके बीच में ये दोनों इलेक्ट्रोड हुआ प्लैटिनम का, यही दो इलेक्ट्रोड को अलग से यहाँ बनाया है, और इसके बीच में जो यहाँ सॉल्यूशन है ना, इसी सॉल्यूशन का हम लोग को निकालना है कंडक्टिविटी। ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हुआ, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हुआ, इसी का कंडक्टिविटी जो है हम लोगों को निकालना है। तो दो इलेक्ट्रोड को वहां अलग बनाए, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो है वहां इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और उसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हम लोगों को क्या निकालना है? कंडक्टिविटी
कैलकुलेट करना है या कंडक्टिविटी निकालना है। तो कैसे उसका कंडक्टिविटी निकालेंगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले कि यहाँ ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है ऐसे, जिसका हम लोगों को कंडक्टिविटी निकालना है, तो ये जो है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में है। मान लो कि इस इलेक्ट्रोड का एरिया क्रॉस सेक्शन ए है और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ वो एल है ऐसा। तो हम लोग यदि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस लिखें तो क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, R बराबर रो इंटू एल बटे ए, ऐसा फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि यह एक कॉलम है, दो इलेक्ट्रोड के बीच, इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिए ए, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लिए एल, चूंकि यह डिस्टेंस फिक्स रहेगा एबोनाइट कवर के चलते। तो बीच में यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस यदि हम लोग पता करें तो इसका फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको जरा अरेंज करके लिखते हैं। अरेंज करके ऐसे रो को इधर कर दो तो हो जाएगा 1 बाई रो, आर को इधर कर दो तो हो जाएगा 1 बाई आर और ये हो जाएगा एल बाई ए। 1 बाई रो रेसिस्टिविटी होता है ना, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी कहलाता है कंडक्टिविटी, बराबर इसको रहने दो 1 बटे आर और ये एल बाई ए को लिखते हैं हम लोग जी स्टार। तो ए की फॉर्मूला यहाँ से बनेगा, जहाँ के जो है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हुआ कंडक्टिविटी, आर तो रेजिस्टेंस हुआ और इस रेजिस्टेंस को मेजर कर लेंगे हम लोग किससे, व्हीटस्टोन ब्रिज से। रेजिस्टेंस मेजर करने का जो डिवाइस होता है इसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। इसके बारे में क्लास 12 फिजिक्स में बहुत डिटेल से पढ़ोगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आप लोग, कि कैसे इसके मदद से अननोन रेजिस्टेंस को पता किया जाता है, वो हम लोग जानेंगे। और अगला टर्म बच रहा है जी स्टार। इस जी स्टार को बोलते हैं हम लोग सेल कांस्टेंट, और इस सेल कांस्टेंट का वैल्यू जो है फिक्स होता है एक कंडक्टिविटी सेल के लिए। मतलब जो आप कंडक्टिविटी सेल यूज कर रहे हो उसके लिए सेल कांस्टेंट का वैल्यू क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो सेल कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स है, आर जो है रेजिस्टेंस, ई मापा जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज के मदद से, और जब ये दोनों टर्म्स पता चल जाएंगे तो फिर यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। तो इस फॉर्मूला से कंडक्टिविटी निकल जाएगा। हालांकि इस फॉर्मूला को और आगे इलेबोरेट कर सकते हो, के बराबर 1 बटे आर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है कंडक्टेंस जी इंटू जी स्टार। तो यहाँ से भी एक फॉर्मूला बन जाता है ऐसे। तो यही तरीका है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी को मेजर करने का विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिविटी सेल, कि जिसका भी कंडक्टिविटी निकालना है उसका सॉल्यूशन को आप कंडक्टिविटी सेल में भरोगे, फिर इधर से आप जो दोनों वायर निकला हुआ है सर्किट को कंप्लीट करके करंट पास करवाओगे इसमें। तो बीच में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, उसके रेजिस्टेंस को इस फॉर्मूला से हम लोग दिखाएंगे। इसको रीअरेंज करेंगे तो ऐसा कुछ फॉर्मूला आता है जहां रेजिस्टेंस को व्हीटस्टोन ब्रिज से मेजर करेंगे और जी स्टार जो है सेल कांस्टेंट फिक्स रहेगा वैल्यू। ये दोनों टर्म्स के वैल्यू यदि पता चल जाते हैं तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो यही है कंडक्टिविटी सेल और ये कैसे कार्य करता है सो। अब इसमें से हम लोग को पढ़ना है सेल कांस्टेंट। नोट्स में लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, उसको वहां से पढ़ोगे आप लोग तो समझ में आएगा। अगला टर्म है सेल कांस्टेंट। अलग से इसका डेफिनेशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जी स्टार से डिनोट करते हैं हम लोग सेल कांस्टेंट को। कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो फॉर्मूला के आधार पे डिफाइन कर सकते हैं सेल कांस्टेंट को। क्या फॉर्मूला इसका था, जी स्टार बराबर एल बाई ए। मतलब दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस और इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट जी स्टार। एल क्या था, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, ए हो गया उसका एक किनारे का एरिया जिसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल सकते हैं, सर्कुलर रहा तो, और नहीं तो नॉर्मल जो है एरिया रहेगा। तो दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस और इलेक्ट्रोड के किसी एक इन का जो एरिया हुआ, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल सकते हैं,
उसका जो रेशियो होता है वही कहलाता है सेल कांस्टेंट। फार्मूला से डिफाइन करेंगे, या फिर एक फार्मूला ये भी लिखे थे K बराबर G इंटू जी स्टार, तो यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हो G स्टार बराबर K बटे G। K क्या है? कंडक्टिविटी, G क्या है? कंडक्टेंस। तो द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस या ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। यदि यूनिट की बात करें सेल कांस्टेंट का, यूनिट ऑफ जी स्टार, तो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, बेहद आसान है। क्या फॉर्मूला है? जी स्टार बराबर L बाई ए। लेंथ यदि सेंटीमीटर में है और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो कटेगा तो हो जाएगा 1 बाई सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे सेंटीमीटर इनवर्स, या मीटर में रहा तो इसी को मीटर इनवर्स लिखेंगे। अब दोनों में रिलेशन पूछा जाए कि 1 मीटर इनवर्स बराबर कितना सेंटीमीटर इनवर्स, तो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10 का पावर 2 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ इन्वर्स है तो माइनस लग जाएगा। 1 मीटर इनवर्स बराबर 10 का पावर माइनस 2 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम लोग बात करें मेजरमेंट ऑफ सेल कांस्टेंट, कि सेल कांस्टेंट को मेजर कैसे किया जाता है, कैसे पता किया जाता है। जैसे हम बोले कि एक कंडक्टिविटी सेल के लिए जो है सेल कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है, तो वह सेल कांस्टेंट का वैल्यू निकाला कैसे जाता है? तो देखो, एक तो ज्योमेट्रिकली हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? तो जैसे जी स्टार का फॉर्मूला लिखे ना L बाई ए, तो सबसे पहले क्या करें कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस पता कर लें, मतलब L, और उसके एक एंड का जो एरिया है वो पता कर लें A, और दोनों को फॉर्मूला पे पुट कर दे तो यहाँ से जी स्टार निकल जाएगा। समझे क्या बोले? कि जो दो इलेक्ट्रोड होता है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही ना L कहलाता है, तो जो है सो निकाल लो स्केल से मेजर करके, और फिर एक इलेक्ट्रोड का ये जो एरिया है उसको कैलकुलेट कर लो, और जब लेंथ एरिया निकल जाएगा तो फिर फॉर्मूला पे पुट कर देंगे तो सेल कांस्टेंट निकल जाएगा। लेकिन इस टाइप का जो मेजरमेंट होता है ना, जनरली रिलायबल नहीं होता है, और मेजर करना भी इनकन्वीनियंट होता है, सहूलियत नहीं होता है मापना। इसीलिए सेल कांस्टेंट को जो है ना इनडायरेक्टली मेजर किया जाता है। और सेल कांस्टेंट को हम लोग इनडायरेक्टली मेजर कैसे करते हैं, तो उसके लिए क्या है कि कंडक्टिविटी सेल में जो है भर लिया जाता है 0.1 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन। क्या बोले कि कंडक्टिविटी सेल लिए, जिस कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट पता करना है उसमें हम लोग 0.1 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन को जो है सो भर दिए, और उसके बाद इस सॉल्यूशन का हम लोग पता कर लिए रेजिस्टेंस। इस सॉल्यूशन का पता कर लिए रेजिस्टेंस। कैसे पता किए? तो व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से, व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से एक फिक्स टेम्परेचर पर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर उस 0.1 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन का हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से, और जो कंडक्टिविटी होता है, इस सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये होता है 0.0129 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्या बोले कि जिस कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट निकालना है उसमें 0.1 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन भर दो, और इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकाल लो व्हीटस्टोन ब्रिज के मदद से इस टेम्परेचर पे, और इस टेम्परेचर पे ये जो सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंटली मापा गया है वह होता है 0.0129 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और जब इतना पता चल जाएगा तो उसके बाद जो हम लोग फॉर्मूला लिखे, यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लिखे थे ऐसा फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला? K बराबर 1/r इंटू जी स्टार। तो जब यहाँ से जी स्टार निकालोगे तो हो जाएगा क्या? K इंटू आर। जहाँ K कंडक्टिविटी है तो इसका वैल्यू तो फिक्स है इतना, और रेजिस्टेंस निकल जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज से। जब ये दोनों निकल जाएगा तो वहाँ से क्या निकल जाएगा? सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट को डायरेक्टली मेजर करना पॉसिबल नहीं है, वैसे लेंथ और एरिया से रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आता है, रिलायबल नहीं है वैसे रिजल्ट्स, इसलिए इनडायरेक्टली इसको मेजर करते हैं। कैसे? तो जिस कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट निकालना है
उसमें KCl का सॉल्यूशन डालेंगे जिसका नॉर्मेलिटी होगा 0.1 और उस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस हम लोग पता कर लेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के मदद से रूम टेम्परेचर पे, और रूम टेम्परेचर पे ही उस सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी है या इतना होता है। अभी दोनों को जो है इस फॉर्मूला में पुट कर दोगे तो यहाँ से क्या निकल जाना है, सेल कांस्टेंट। तो इस तरह से जो है ना हम लोग कंडक्टिविटी सेल और सेल कांस्टेंट के बारे में जान गए कि कैसे इसको हम लोग डिटरमाइन करेंगे। अब देखो अभी जो है ना हम लोग कंडक्टिविटी सेल और सेल कांस्टेंट के बारे में पढ़े, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो है कंडक्टिविटी मेजर कर रहे थे। अब कंडक्टिविटी यदि मेजर कर लोगे तो उसके बाद फिर मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम लोग कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए यह एक सेटअप है व्हीटस्टोन ब्रिज का। देखो हम पहले ही बताया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है क्लास 12 फिजिक्स में, तो वहाँ अच्छे से समझ में आएगा इसका कंस्ट्रक्शन, इसका प्रिंसिपल, इसका वर्किंग कैसे होता है। यहाँ अभी हम लोग जानेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक वह डिवाइस है जो रेजिस्टेंस को मेजर करता है। कंस्ट्रक्शन इसका कुछ इस टाइप का होता है और इस टाइप में कौन क्या है यहाँ सो हम लिखते हैं। सबसे पहले ये जो C है, इस C यहाँ कंडक्टिविटी सेल हुआ, ये जो R2 है ये R2 हुआ रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो कंडक्टिविटी सेल में है उसका रेजिस्टेंस। R1 जो है यहाँ वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब इसको अपने हिसाब से हम लोग सेट कर सकते हैं। ये जो R3 और R4 है ये दोनों जो है फिक्स्ड रेजिस्टेंस हुए, फिक्स्ड रेजिस्टेंसेस R3 और R4। उसके बाद क्या बचा, O जो है ऑसिलेटर या फिर इंडक्शन कॉइल which supplies AC current in the audio frequency range। ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज मतलब वह फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग सुन सकते हैं, और वह फ्रीक्वेंसी रेंज जो है होता है 550 से 5000 हर्ट्ज, 550 से 5000 हर्ट्ज। अब बचा P, तो P जो है हेडफोन हो सकता है या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो मेजर करेगा इसके नल पॉइंट को, व्हीटस्टोन ब्रिज के नल पॉइंट को जो है या मेजर करता है। डिटेक्टर इसको हम लोग बोलेंगे, डिटेक्टर इसको हम लोग बोलेंगे। अच्छा, तो ये जो है कंस्ट्रक्शन या सेटअप हुआ किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। एक बार फिर से इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में जो है ना 4 रेजिस्टेंसेस होते हैं, 4 में से 2 रेजिस्टेंसेस फिक्स होंगे, उनका वैल्यू पता रहेगा। तीसरा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, और चौथा वह रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग मेजर करते हैं, जिसको हम लोग निकालते हैं, जिसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। वैसे ही कुछ यहाँ है, तो यहाँ ये जो रेजिस्टेंस है जिसको फाइंड आउट करना है या कौन सा रेजिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी सेल में था, तो उस कंडक्टिविटी सेल को यहाँ सेट करना है ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज में। यहाँ P जो है हेडफोन या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या यहाँ गैल्वेनोमीटर भी होता है। अभी गैल्वेनोमीटर क्या है इसके बारे में भी आप पढ़ोगे फिजिक्स में। यहाँ हम लोग मान करके चले P एक डिटेक्टर है, हेडफोन वगैरह वहाँ हो सकता है। वो ऑसिलेटर या कोई इंडक्शन कॉइल है जो अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करेगा, और उसका फ्रीक्वेंसी रेंज होगा ऑडिबल, मतलब 550 से 5000 हर्ट्ज। अब ये जो यहाँ वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है ना R1, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को आपको इस प्रकार से एडजस्ट करना है, मतलब इसका वैल्यू आपको उतना लेना है जितना में इस हेडफोन में मिनिमम साउंड आए।
यहाँ जो हेडफोन आप लगाओगे तो उस हेडफोन में मिनिमम साउंड आना चाहिए, या बोलो कि साउंड नहीं के बराबर आना चाहिए। इस प्रकार से इसको एडजस्ट करना है। और जब इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस प्रकार से एडजस्ट करोगे कि यहाँ मिनिमम साउंड आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड कंडीशन, या उसको हम लोग बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का नल पॉइंट। क्या बोले कि जब यहाँ जो हेडफोन लगा हुआ है उसमें जब मिनिमम साउंड जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, नल पॉइंट। और ये नल पॉइंट पर एक रिलेशन होता है R1/R2 बराबर R3/R4। इस फॉर्मूला का प्रूफ पढ़ना है फिजिक्स में। जब व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ोगे तो वहाँ प्रूफ पढ़ना है क्या कि नल पॉइंट पे कैसे बराबर होता है, R1/R2 बराबर R3/R4। तो यहाँ से हम लोगों को निकालना क्या है, R2 निकालना है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 × R4/R3। R3/R4 का वैल्यू तो फिक्स्ड है, R1 तो आप एडजस्ट कर ही लिए हो, मतलब R1 भी अब फिक्स्ड हो गया, तो ये पूरा का वैल्यू फिक्स्ड हो गया। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, R2 निकल जाएगा, मतलब ये R निकल गया रेजिस्टेंस। क्या निकल गया, रेजिस्टेंस निकल गया। और जब रेजिस्टेंस निकल गया तो इसके बाद फिर जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं आगे, उस फार्मूला को पुट करो। एक बारी जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो इसके बाद हम लोग फार्मूला पढ़े हैं K बराबर 1/R × G*। R तो यहाँ निकल ही गया व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से, और जो G* है ये सेल कांस्टेंट है। ई जो कंडक्टिविटी सेल लिए उसका वैल्यू फिक्स, तो ई दोनों फिक्स, तो यहाँ से निकल जाएगा कंडक्टिविटी। ठीक, अब जब कंडक्टिविटी निकल गया तो हम लोग को निकालना है मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो एक बार कंडक्टिविटी निकल गया तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला तो हम लोग को जानते हैं, K × 1000 मोलैरिटी। K वहाँ से कैलकुलेट कर लिए रहोगे, मोलैरिटी इस सॉल्यूशन का पता रहेगा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंडक्टिविटी सेल में भरेंगे। मोलैरिटी पता है, K पता चल गया तो मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगा। उसी प्रकार से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकल जाएगा, तो उसका फॉर्मूला होता है K/1000, और मोलैरिटी के जगह क्या होता है, केवल नॉर्मेलिटी होता है। ऐसा नॉर्मेलिटी भी इस सॉल्यूशन का पता रहेगा, जब मोलैरिटी पता है तो नॉर्मेलिटी तो हम लोग कैलकुलेट कर ही लेंगे, दोनों के बीच रिलेशन होता है ऐसे। तो इस तरह से जो है ना हम लोग कैलकुलेट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं कंडक्टिविटी और फिर मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। देखो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, वहाँ क्वेश्चन केवल आता है सेल कांस्टेंट के बारे में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे बन सकता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी को मेजर करने का जो डिवाइस है क्या कहलाता है। ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज, कंडक्टिविटी सेल, पोटेंशियोमीटर, ऐसे गैल्वेनोमीटर, ऐसे करके कुछ कुछ दिए हुए रहेंगे। तो वहाँ से जो है कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे एक्सपेरिमेंटली पता करोगे, ऐसे नहीं आते हैं। बस हम लोगों को वैसे ही समझ लेना था कि पहले व्हीटस्टोन ब्रिज के मदद से रेजिस्टेंस निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो कंडक्टिविटी निकल जाएगा, और एक बार कंडक्टिविटी निकल गया तो फॉर्मूला पे पुट करके हम लोग जो है सो मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पता कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। नोट्स में एकदम लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़ोगे, वीडियो से समझोगे तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कशन इस चैप्टर का हम लोग आगे का लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।